बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की मुसीबत को बढ़ा दी है। बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर के चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। चिराग पासवान अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि मैं ऐसी सरकार के समर्थन में हूं या इस सरकार के साथ में हूं जहां पर अपराध पूरी तरह से बेलगाम हो चुका है और प्रशासन अपराधियों के सामने पूरी तरह से नतमस्तक है, यानी कि पूरी तरह से नाकाम है। चिराग पासवान ने कहा ये बातें। चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत करते हुए आगे कहा कि बिहार में लगातार हत्या, रेप, मर्डर, लूटपाट के मामले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और प्रशासन पूरी तरह से नाकाम है, यानी कि अपनी ही सरकार के खिलाफ चिराग पासवान ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सवाल उठा दिया है, अपनी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि बिहार में फिलहाल एनडीए की सरकार है, जिसमें बीजेपी हो या जेडीयू हो और साथ ही साथ चिराग पासवान की पार्टी भी इस एनडीए में शामिल है और अपनी ही सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला है, अपनी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत करते हुए यह भी कहा कि कार्रवाई, गिरफ्तारियां भी हो रही है, लेकिन सवाल यह उठता है कि प्रदेश में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। चिराग पासवान ने कहा कि अपराधों का एक सिलसिला है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो स्थिति भयावह हो जाएगी, बल्कि भयावह हो चुकी है, ये चिराग पासवान ने कहा है। और आगे उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। और आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रशांत किशोर को लेकर के चिराग पासवान ने बयान दिया था। इंटरव्यू में उन्होंने चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर की जम करके तारीफ की थी। तब भी लोगों ने कहा था कि चिराग पासवान को आखिर हो क्या गया है, आखिर वो अपने पार्टी या यूं कह लीजिए कि एनडीए जिसमें वो भी शामिल है, तो आखिर उनसे हट करके वो बयान क्यों दे रहे हैं। तो इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर भी चल रही थी और अब उन्होंने अपनी ही सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा करके एक तरह से कह लीजिए कि नीतीश कुमार के लिए उन्होंने एक समस्या खड़ी कर दी है और इसी को लेकर के सियासी पारा हाई हो चुका है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने चिराग पासवान को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जब इस तरह के वो बयान दे रहे हैं तो फिर समर्थन वापस क्यों नहीं ले लेते हैं कि आप केंद्रीय मंत्री हैं, आपकी पार्टी के 5 सांसद हैं, फिर भी आप खुद को इतना कमजोर क्यों समझते हैं। चिराग पासवान केवल अपनी सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। मैं पूछता हूं कि साथ क्यों हैं। इसका जवाब है कि आपको कुर्सी बहुत ज्यादा प्यारी है। सरकार पर सवाल उठाने के कारण तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि नीतीश कुमार से सब ठीक नहीं चल रहा होगा, इसीलिए ऐसी बातें हो रही हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद बनना है लेकिन जिगर नहीं है, यानी कि चिराग पासवान पर उन्होंने तंज कसा है। अगर सीएम बनना चाहते हैं तो इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं, ऐसा बयान देकर के खुद को कमजोर साबित कर रहे हैं। आप गठबंधन में भी हैं लेकिन आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव ने यहीं पर उन्होंने नहीं रुके, बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ बोलने से, ऐसे बयान देने से कुछ नहीं होगा। मुझे समझ नहीं आता है उनके हनुमान बने रहने की क्या मजबूरी है, जिनके पिता की तस्वीरों को तोड़ा गया, जिनसे उनका घर छीन लिया गया, जिनकी पार्टी में फूट डलवाया गया, पार्टी का सिंबल बंगला छीन लिया गया, फिर भी अगर वो हनुमान है तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी है। तो चिराग पासवान ने जब अपनी ही सरकार के खिलाफ सवाल उठा दिए तो विपक्ष को एक मौका मिला और विपक्ष ने चिराग पासवान को लेकर के ही जो है सवाल खड़े कर दिए कि भाई, जब आपको, जैसे कि चिराग पासवान ने कहा कि मुझे अफसोस है, मुझे दुख है कि मैं ऐसी सरकार के साथ हूं, ये समर्थन में हूं जहां पर अपराधी पूरी तरह से बेलगाम हो चुका है, स्थिति भयावह हो चुकी है। इसी को लेकर के जो विपक्ष के लोग हैं या विपक्ष में जो भी नेतागण है वो ये कह रहे हैं कि भाई, जब आपको पसंद नहीं आ रहा है तो सिर्फ दुख जाहिर करने से कुछ नहीं होगा, आप उससे अलग हो जाइए। आपको बता दें कि चिराग पासवान एक ऐसे नेता हैं जो लगातार वो अपने ही जो नेतागण हैं या अपनी सरकार के खिलाफ वो कई बार इस तरह के बयान देते हैं। इससे पहले भी उन्होंने हिंदू मुसलमान करने वालों को भी जम करके लताड़ा था। उन्होंने कहा था कि ऐसे करने वालों के साथ मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूं, जबकि वो बीजेपी के साथ है, यानी कि एनडीए गठबंधन में वो शामिल है, जबकि बीजेपी के कई सारे नेता हिंदू मुसलमान करते हैं। और चिराग पासवान ने खुल करके कहा था, जो लोग भी सांप्रदायिकता, जातीयता फैलाते हैं या उनके आधार पर वो अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं, मैं उनके समर्थन में बिल्कुल भी नहीं हूं। और अब उन्होंने खुल करके ये कह दिया है कि भाई, बिहार में लगातार क्राइम बढ़ रहे हैं
और यहाँ पर प्रशासन पूरी तरह से नाकाम है। तो जाहिर सी बात है वो सरकार के खिलाफ उन्होंने यहाँ पर या अपनी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। अभी तक इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पेज को फॉलो करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपराध को लेकर चिराग पासवान सवाल उठा रहे हैं। देखिए, अपराध तो इतना बढ़ गया है कि अपराधी विजय और सम्राट हो चुके हैं। क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है लॉ एंड ऑर्डर का। और चिराग पासवान जी ये उठा रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं, वो भी तो सरकार का ही अंग है। और आप तो केंद्र मंत्री इतने ताकतवर हैं, आपके तो 5-5 MP हैं, तब आप अपने आप को इतना कमज़ोर क्यों समझ रहे हैं? चिराग पासवान जी एक तो अपनी सरकार और नीतीश जी पे उंगली उठा रहे हैं, और दूसरा ये दिखा रहे हैं कि वो कितने कमज़ोर हो चुके हैं। अरे आपको लगता है कि अपराध बिहार में इतना बढ़ गया है, बलात्कार हो रहा है, बिहार में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, तब भी आप उसी गठबंधन में क्यों हैं? क्योंकि आपको कुर्सी से प्यार है और आप इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि आप सरकार में रह के भी कुछ नहीं कर सकते। यू आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, वेदर इन स्टेट और इन यूनियन, यू आर द यूनियन मिनिस्टर, और आप इतना कमज़ोर हो चुके हैं कि केवल अफसोस करके ख़त्म कर दीजिएगा। तो ये तो बहुत कमज़ोर अपने आप को साबित करने वाला बयान उन्होंने दिया है, और ये तो सच्चाई है। जो अभी जो बच्ची के साथ एम्बुलेंस में जो गैंगरेप हुआ गया में, आपका ये बहाली जो हो रहा था उसमें दौड़ लगा रही थी होमगार्ड वाले में, क्या स्थिति है भाई? ऐसा आज तक बिहार में हुआ है क्या? कितनी शर्मनाक बात है। कब कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं रह गया। पुलिस पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो पुलिस पे तो पुलिस क्या है? पुलिस कहीं एनकाउंटर होता है यहाँ पे, पुलिस तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। चलिए ठीक है। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।